हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 9 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कल आपको बताया कि रिवेन्यू क्या होती है, टोटल रिवेन्यू क्या होती है, एवरेज रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या है। ये भी बताया कि मार्जिनल रिवेन्यू कब जीरो और नेगेटिव हो सकती है। तो मार्जिनल रिवेन्यू जीरो और नेगेटिव तब होती है जब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति हो। मीन्स अगर प्राइस कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हों, फॉल हो रहे हों, तो जो है मार्जिनल रिवेन्यू जीरो और नेगेटिव हो सकती है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि डिफरेंट मार्केट में रिवेन्यू कर्व्स की शेप क्या होती है। 3 तरह की मार्केट उसमें मैंने आपको बताई कि 3 तरह की मार्केट होती है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होते हैं। मोनोपोली में ए आर और एम आर यानी एवरेज रिवेन्यू, औसत आगम और सीमांत आगम वक्र डाउनवर्ड स्लोप्ड होते हैं, लेस इलास्टिक होते हैं। और थर्ड बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में ए आर और एम आर कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड होते हैं, नीचे की ओर ढलुआ होते हैं, लेकिन मोर इलास्टिक होते हैं यानी अधिक लोचदार होते हैं। ये कल आपको हमने बताया था। आज बात करते हैं रिलेशन बिटवीन AR and MR मीन्स औसत आगम जिसको हम AR कहते हैं तथा सीमांत आगम जिसको MR कहते हैं में संबंध। तो अब इन दोनों में संबंध जो है वो हम समझेंगे। देखिए, फर्स्ट जो रिलेशन है वो है औसत आगम AR तथा सीमांत आगम MR दोनों की गणना TR जिसको कि कुल आगम कहते हैं, कुल आगम से की जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये है। मीन्स AR and MR both are calculated by TR। AR और MR की गणना दोनों की किससे होती है? TR से होती है। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि AR बराबर होता है TR अपॉन Q तथा MR बराबर होता है चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q, या ये कहिए TRn माइनस 1। तो ये फर्स्ट रिलेशन है, अर्थात दोनों AR और MR को कैलकुलेट किससे किया जाता है? TR से किया जाता है। सेकंड जो है, सेकंड में जब AR जिसको हम कहते हैं औसत आगम, औसत आगम AR स्थिर रहता है तो MR इसको हम सीमांत आगम कहते हैं,
भी स्थिर रहता है। इस स्थिति में AR बराबर MR होता है। Means when AR is constant, then MR is also constant. In this situation, AR is equal to MR. यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। ये आप स्पेशल ध्यान रखें। मीन्स when AR is constant, then MR is also constant. In this situation, AR is equal to MR. This situation arises in perfect completion. यहाँ एक फिगर इसका आप बना के दिखाएं कि AR और MR जो है बराबर हैं। यहाँ OY ले लें, यहाँ OX ले लें, यहाँ क्वांटिटी शो करें, यहाँ रेवेन्यू शो करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जब AR घटता है तो MR तेजी से घटती है। जब AR घटती है तो MR तेजी से घटती है। इस स्थिति में AR is more than MR. AR जो है MR से ज्यादा होता है। When AR fall, then MR fall or decrease rapidly. In this situation, AR is more than MR. Next, आप लिख सकते हैं यह स्थिति एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में होती है। When AR fall, then MR fall or decrease rapidly. In this situation, AR is more than MR. This situation arises in monopoly and monopolistic competition. इसके बाद इसके लिए भी एक फिगर बना देंगे और फिगर जो बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये आपका AR है और ये MR है। OY और OX, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ रेवेन्यू। क्लियर? फोर्थ रिलेशन जो होगा वो है कि जब AR बढ़ती है तो MR तेजी से बढ़ती है। इस स्थिति में AR less than MR होती है। When AR rise, then MR rising rapidly. In this situation, AR is less than MR. और इसके लिए आप फिगर बना सकते हैं। ये AR हो गया आपका और ये MR हो गया। यहाँ हुई रिवेन्यू और यहाँ क्वांटिटी है। ये आपका फोर्थ रिलेशन हो गया। एंड
फिफ्थ रिलेशन है AR यानी एवरेज रिवेन्यू सदैव धनात्मक होती है, जबकि MR शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। देखिए यह है स्थिति एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाई जाती है। तो AR always positive but MR can be negative or zero and negative. This situation arise in monopoly or monopolistic competition. ये कुछ आपको 5 जो है रिलेशंस आपको हमने बताए और इसको आप फिगर से दिखा सकते हैं। इसमें ये फिगर बनाएंगे कि ये AR हो गया और ये MR हो गया। MR यहाँ लिखिए, यहाँ AR लिखिए, ये क्वांटिटी हो गई। यहाँ पर पॉइंट डिनोट कर दिए C, तो यहाँ लिख दो बेशक 0। और नेगेटिव, यहाँ रिवेन्यू लेंगे और ये ओवर। तो ये आपके 5 रिलेशंस हैं, 4 मार्क्स में ये आपके आते हैं। तो पहला रिलेशन हुआ कि बोथ AR एंड MR कैलकुलेटेड बाय DR, AR is equal to TR upon Q and MR is equal to delta TR upon delta QR और TRN minus TRN minus 1। second relation हुआ when AR is constant then MR is also constant। in this situation AR is equal to MR होता है और this situation arise in perfect competition। third है when AR fall then MR fall rapidly। in this situation AR is more than MR, AR ज़्यादा होती है MR से। और this situation arise in monopoly और monopolistic competition और ये फिगर आपको नहीं। इसके साथ है when AR rising then MR rising rapidly। in this situation AR is less than MR और इसके साथ ये फिगर आपका AR always positive but MR can be 0 or negative। this situation arise in monopoly और monopolistic competition। इसके साथ आप ये फिगर बनाएंगे। तो ये आपके 4 मार्क्स पर जो है एक रिलेशन AR और MR में आपने पढ़ा। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आप हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में से आपको रिलेशन पूछे जाएंगे और वो जरूर करना है आपने। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन TR एंड MR मीन्स कुल आगम, जिसको आप PR कहते हैं, तथा सीमांत आगम जिसको आप MR कहते हैं में संबंध। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए TR और MR में क्या संबंध है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट रिलेशन जो है कि कुल आगम की गणना
कुल आगम जिसको हम कहते हैं टीआर की गणना सीमांत आगम से की जाती है। इसको हम एम आर कहते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन, यानी टी आर बराबर होता है समीशन एम आर, एंड एम आर जो बराबर होता है वो होता है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, और टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो ये एक दूसरे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल आगम टी आर की गणना सीमांत आगम से की जाती है। सेकंड, जब कुल आगम टी आर समान दर से बढ़ता है तो सीमांत आगम एम आर समान रहता है। यानी when TR increase at constant rate then MR is constant। ये कब होता है? लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी परफेक्ट कंपटीशन में जो है TR कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और MR जो है वो कांस्टेंट होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। सेकंड, थर्ड, जब कुल आगम टीआर घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत आगम एम आर घटता है। When TR increase at decrease rate, TR increase at decrease rate, then MR is decrease। तो ये कब होता है? एकाधिकार यानी मोनोपोली तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में। ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति में ऐसा होता है। जैसे कि इसके लिए हम फिगर बना सकते हैं। ये आपका टीआर है, यहां पर मान लीजिए ये मैक्सिमम ए पर जो है टीआर मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो गया। देखिए यहां से यहां तक यहां से ये के पॉइंट है, ओ से के तक ये डिक्रीज रेट पर बढ़ रहा है किया, और ये एम आर है। जब कुल आगम टी आर घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत आगम एम आर घटता है। आप इसको थोड़ा यहां से ले सकते हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा क्लियर करें। जब टी आर घटती दर से बढ़ता है, यहां लिख दीजिए बेशक
ओ टू के, ओ से के तक। तो सीमांत आगम एम आर घटता है। लिख सकते हैं आप पॉइंट, ताकि क्लियर हो। के टू सी, क्लियर। और ये कब होता है? एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में, यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति में जो है ये स्थिति पाई जाती है। फोर्थ रिलेशन है क्या? फोर्थ रिलेशन है, यहाँ ओ वाई ले लेना, ये रिवेन्यू हो जाएगा और ये क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्थ रिलेशन है जब कुल आगम यानी टी आर अधिकतम होता है, कहाँ अधिकतम है, मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ लिख दीजिए एट पॉइंट ए। तो सीमांत आगम एम आर शून्य होता है। यहाँ लिख दीजिए आप पॉइंट के, पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट सी। नेक्स्ट है फिफ्थ, जब कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू घटता है। यहाँ लिख दीजिए कहाँ? ए के बाद, आफ्टर या बिंदु ए के बाद, पॉइंट ए के बाद। तो सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऋणात्मक हो जाता है। यानी लिख दीजिए आफ्टर या बिंदु सी के बाद। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको टीआर और एमआर में बताने हैं। ये फिगर जरूर देना है और इस तरह से पॉइंट आउट आप कर सकते हैं। दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन की, और नेक्स्ट रिलेशन है आपका क्या लिखा हुआ है? रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर। तो यहां लिख देंगे टी आर, ए आर एंड एम आर। तो कुल आगम तथा सीमांत आगम, कुल आगम तथा औसत आगम, कुल आगम, औसत आगम जिसको हम कहते हैं ए आर, तथा सीमांत आगम एमआर में संबंध। अब तक हम दोनों में अलग अलग रिलेशन पढ़ते आए, ठीक? पीआर में और एमआर में रिलेशन पढ़ा, एआर एमआर में रिलेशन पढ़ा, लेकिन अब हम एक कंबाइंड रिलेशन जो है इनमें पढ़ेंगे।
अगर आपको ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो पहले आप इसको तीनों कंसेप्टों को मीनिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ आंसर में TR AR तथा MR के संबंध को निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। रिलेशन बिटवीन TR, AR and MR explained by the following figure. ये एक फिगर बनाएंगे पहले, तो देखिए फिगर कैसे बनानी है, इस तरह से, और इस फिगर के आप 2 पार्ट्स करेंगे एक तरह से। एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो ये बनाएंगे। तो दोनों ही ये 2 चित्र हो गए, पहला जो है ए फिगर हो जाएगा और दूसरा बी फिगर। इस फिगर की कंडीशन ये है कि ये ऊपर नीचे ही बनने चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके साइड में सेकंड को बना दो, एक के नीचे दूसरा बनना चाहिए। दूसरा TR की आप शेप देखें तो TR की शेप ये होगी, ये TR होता है। इसका मैक्सिमम पॉइंट आप मेजर कर लें और उसको नीचे तक क्लास तक ले आए इस तरह से, ठीक है। तो और यहाँ पर क्वांटिटी ले लें, सेम यहाँ पर भी क्वांटिटी ले लें, यहाँ पर रिवेन्यू ले लेंगे और केवल रिवेन्यू में भी कौन सा, टोटल रिवेन्यू, और यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू आप ले लेंगे। इसको O रखेंगे, इसको Y रखेंगे, इसको X रखेंगे, सेम O X एंड Y। ये फिगर आप बनाएं। इसके बाद यहाँ से, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये कर्व है और ये वो स्थिति है जहां तक इंक्रीज रेट से इंक्रीज, डिक्रीज रेट से इंक्रीज हो रहा है, O से K तक, O से K तक, और यहाँ पर A पॉइंट आपने डिनोट किया, इधर क्लियर। अब इनको पॉइंट को आप लिखेंगे। देखिए O से K तक अगर हम देखें, पीछे हमने बताया, अभी जब रिलेशन बताया था कि O से लेकर K तक TR डिक्रीज रेट से इंक्रीज होता है। तो अगर हम लिखें TR इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, यानी ये जो है इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीज रेट से, ये K पॉइंट है। TR इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, O से K तक इंक्रीज हो रहा है TR लेकिन डिक्रीज रेट से हो रहा है। जब ये इंक्रीज होता है डिक्रीज रेट से, तो जैसा कि अभी आपको बताया आपको देर पहले, तो जो जब ये इंक्रीज होता है डिक्रीज रेट से, तो आप देखेंगे कि MR जो है वो कंटिन्यूसली फॉल होता है। MR आपका कंटिन्यूसली फॉल होगा, इसको आप बेशक ना दिखाएं, पूरा ही ये आ जाएगा इंक्रीज रेट, और फॉल होते हुए ये आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया आपका MR। जब TR इंक्रीज होता है डिक्रीज रेट से, तो MR फॉल होता है। तो यहां आप लिख रहे हैं MR फॉल। आप देख भी रहे हैं यहां से ये पूरा इंक्रीज रेट, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज रेट से, तो MR जो है फॉल, MR फॉल होगा।
दूसरा, जब ये ए पर मैक्सिमम है, यहां पर अगर हम देखें टी आर मैक्सिमम, जब टी आर मैक्सिमम है तो पॉइंट सी पर एम आर 0 हो जाएगा, और ए के बाद टी आर फॉल, जब टी आर फॉल हो रहा है तो एम आर जो है नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, एक ये तो टी आर और एम आर की बात है, और एम आर ए आर जो है वो कंटिन्यूसली फॉल होता है इस तरह से। ये आपका एवरेज रिवेन्यू है। देखिए, अब इसको हम शो करेंगे, कैसे बताएंगे? देखिए, इन द फिगर ए टी आर इज एक्सप्रेस, फिगर ए में टी आर को दर्शाया गया है। इन दिस फिगर ओ एक्स शो क्वांटिटी, ओ वाई शो टोटल रिवेन्यू। टी आर जो है टोटल रिवेन्यू कर रहे हैं, इट इज इंक्रीज एट डिक्रीज रेट ओ टू ए, ओ से पॉइंट ए तक ये घटती दर पर बढ़ रहा है। एट पॉइंट ए बिंदु पर ये मैक्सिमम है, एंड आफ्टर पॉइंट ए इट इज फॉलिंग, और पॉइंट ए के बाद ये क्या होता है? गिरने लगता है। इन फिगर बी एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर शोइंग, एवरेज और यानी औसत और सीमांत आगम वक्र को दर्शाया गया है। इन ओ एक्स अक्ष क्वांटिटी और ओ वाई शो ए आर एंड एम आर है, ठीक है। विद राइजिंग आउटपुट और क्वांटिटी, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ ए आर कंटिन्यूसली फॉल, ए आर लगातार गिरता है। एम आर इज ऑल्सो फॉल, एंड एट पॉइंट सी एम आर इज 0, और पॉइंट सी पर एम आर 0 हो जाता है, एंड आफ्टर सी एम आर इज नेगेटिव, और बिंदु सी के बाद जो है एम आर नेगेटिव हो जाता है। इतना लिखने इंट्रोड्यूस करने के बाद आप बताएंगे देयर आर फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन ए आर, टी आर एंड एम आर। ए आर, टी आर और एम आर में निम्न संबंध है। ए आर, एम आर और टी आर में निम्न संबंध है। क्या क्या रिलेशन है? तो देखिए, आप ऐसे ही लिखेंगे, जब टी आर घटती दर पर बढ़ता है तो एम आर कम होता है। When टी आर increase at diminish rate or decrease rate, then ए आर and एम आर both are decrease। जब टी आर घटती दर पर बढ़ता है तो ए आर भी गिरता है, एम आर भी गिरता है। When टी आर is maximum at point A, जब टी आर अधिकतम हो जाता है बिंदु ए पर, एम आर कंटिन्यूसली फॉल, एम आर गिरना जारी रखता है उसका, बट टी आर इज 0 at point C, और सॉरी एम आर इज 0 at point C, एम आर जो है सी बिंदु पर 0 हो जाता है। When टी आर इज फॉलिंग, जब टी आर गिर रही होती है, एम आर इज नेगेटिव आफ्टर पॉइंट सी, एंड ए आर कंटिन्यूसली फॉल। तो ये सारा जो है आपका ये रिलेशन हो गया। इज दैट क्लियर? दूसरा, जो पहले हमने आपको बताया उनको कंबाइंड भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि पहला रिलेशन मान लीजिए, फर्स्ट रिलेशन अगर हम कहें, फर्स्ट रिलेशन जो है कि टी आर, ए आर तथा एम आर की गणना एक दूसरे से की जाती है। टी आर, एम आर एंड ए आर कैलकुलेट बाय ईच अदर। जैसे टी आर कहें, टी आर बराबर होता है जो होता है ए आर इंटू क्यू, एम आर जो बराबर होता है, या ए आर कह लीजिए, ए आर जो बराबर होता है टी आर अपॉन क्यू, और एम आर जो होता है, एम आर होता है डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, और टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो ये एक दूसरे से कैलकुलेट किए जाते हैं। सेकेंडली, दूसरा कि जब टी आर घटती दर पर बढ़ता है, घटती दर पर बढ़ता है,
कहां से? पॉइंट ओ से ए तक, पॉइंट ओ टू ए। तो एम आर तथा ए आर दोनों घटते हैं। बोथ ए आर एंड एम आर इज फॉलिंग। थर्ड, अगर हम कहें जब टी आर अधिकतम होता है, मैक्सिमम, व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, अधिकतम होता है बिंदु ए पर, तो एम आर शून्य हो जाता है बिंदु सी पर, तथा ए आर गिरता है या घटता है। मीन्स when TR is maximum at point A, then MR is 0 at point C and AR continuously fall. चौथा, जब TR घटता है, when TR is falling, तो यहाँ लिख सकते हैं बिंदु A के बाद तो MR ऋणात्मक हो जाता है, यहां आप लिख सकते हैं बिंदु C के बाद, तथा AR का गिरना जारी रहता है। फिफ्थ अगर हम कहें, देखिए सारे परफेक्ट कंप्लीशन का रिलेशन इसमें नहीं शो किया जा सकता, इसलिए जब टी आर समान दर से बढ़ता है, तो एम आर तथा ए आर स्थिर रहते हैं, तथा ए आर बराबर एम आर होता है। तो ये कुछ रिलेशंस आपको हमने बताए, पहले आप इनका मीनिंग देंगे, फॉर्मूला देंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे, तो ये सारा रिलेशन आप इसको में शो करेंगे। तो ये आपके 3 रिलेशन हमने ए आर एम आर, टी आर एम आर और ए आर एम आर टी आर में जो है आपको बताए। अब इसके बाद बात आती है कि यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है रिलेशंस के बाद, और वो क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा यानी P मीन्स प्राइस लाइन, प्राइस लाइन के नीचे का क्षेत्र पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा के नीचे का क्षेत्र
कुल आगम यानी TR होता है। समझाइए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन एरिया अंडर प्राइस लाइन इज TR। एक्सप्लेन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एरिया अंडर प्राइस लाइन इज टोटल रेवेन्यू। एक्सप्लेन। देखिए, आप ये जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो AR और MR की जो शेप होती है वो ये होती है, AR बराबर MR होता है। यहां हमने क्वांटिटी और यहां हमने जो है रिवेन्यू ले ली, OH और OY। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये AR के साथ प्राइस लाइन भी होती है, P भी होती है। इसको हम AR वाले को P भी कहते हैं। AR लाइन को प्राइस लाइन भी हम कहते हैं। तो वी नो, हम ये जानते हैं कि प्राइस इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं कि AR इज इक्वल टू प्राइस लाइन होती है, P होती है। ठीक है। और जो परफेक्ट कंपटीशन में हमने कल बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस तय होता है, डिटरमाइन किया जाता है, वो इंडस्ट्री तय करती है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स and all the sellers sell homogeneous product. Homogeneous product means समरूप वस्तुएं बेचते हैं। There is no difference between the goods of one seller and goods of other seller. एक सेलर की वस्तुओं में और दूसरे सेलर की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता है। So price is determined by industry. इसलिए प्राइस जो है इंडस्ट्री तय करती है। Means इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, यानी बनाने वाली होती है, एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। और जो फर्में होती हैं वो कीमत स्वीकार करने वाली होती है, ग्रहण करने वाली होती है। यानी जो इंडस्ट्री ने जो कीमत तय कर दी वो सभी फर्मों को स्वीकार करनी पड़ेगी, साथ में बायर्स को भी। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत इंडस्ट्री ने तय की 10 रुपए, तो सभी जितने भी लाखों हजारों जो सेलर्स हैं 10 रुपए पे अपना प्रोडक्शन बेचेंगे और बायर्स भी 10 रुपए पे ही खरीदने के लिए मजबूर हैं। यानी ना तो बायर्स जो है उस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते, प्रभावित कर सकते, ना सेलर्स। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक, मैंने कल बताया था कि एक समुद्र की तरह है, वाइड है, जिसमें हजारों लाखों सेलर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब लाखों सेलर्स होंगे, जैसे समुद्र होता है उसमें लाखों हजारों नदियां मिलती हैं। अगर बाई चांस एक नदी का जल स्तर कम भी हो जाए, सूख भी जाए, तो जैसे समुद्र के वाटर लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार जो परफेक्ट कंपटीशन है, अगर कोई सेलर इंडस्ट्री द्वारा तय की गई प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचने को तैयार नहीं होता, तो परफेक्ट कंपटीशन जो इंडस्ट्री है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह बायर्स भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि बायर टोटल मार्केट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा खरीदता है। अब हम किसी वस्तु की प्राइस को कैसे कब इफेक्ट कर सकते हैं? तब कर सकते हैं अगर सारी मार्केट का बहुत ज़्यादा माल हम खरीदते हो, लेकिन हम तो बहुत कम खरीदते हैं। मान लीजिए हम आलू लाते हैं और किसी दिन जो प्राइस तय हुआ है उस प्राइस से संतुष्ट ना होकर, एग्री ना होकर हम आलू लाना छोड़ दें, गुस्से में आकर हम आलू नहीं खाएंगे, तो क्या बाजार में आलू बिकना बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हम टोटल जो सप्लाई पोटैटो की हो रही है, आलू की हो रही है, उसका एक बहुत कम भाग खरीद कर ला रहे हैं। हमारे खरीदने और हमारे ना खरीदने का वस्तु की कीमत पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो
प्राइस जो है वो AR लाइन ही होती है, और जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑलरेडी गिवन बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री के द्वारा तय की गई होती है। इसलिए प्राइस लाइन जो है ओ एक्स के पैरेलल, यानी एवरेज रेवेन्यू लाइन और प्राइस लाइन ओ एक्स के पैरेलल होती है। वी नो, हम ये जानते हैं, साथ में वी नो हम ये भी जानते हैं दैट कि जब AR स्थिर होता है, AR इज कांस्टेंट, then MR is also constant। हम ये भी जानते हैं कि जब AR स्थिर होता है, जब AR स्थिर होता है तो MR भी क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए जो है प्राइस लाइन जो होती है, प्राइस लाइन इज ऑल्सो MR लाइन, यानी प्राइस लाइन ही क्या है, सीमांत आगम रेखा भी होती है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है समेशन MR। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू जो होता है समेशन MR। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए हम इतना मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो MR ये है, MR तो इतनी मात्रा की जो ये पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया टोटल रेवेन्यू के बराबर हुआ, क्योंकि ये MR के नीचे का एरिया। अब क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में MR और AR बराबर होते हैं, यानी MR और प्राइस लाइन बराबर होते हैं, जब इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया TR होता है, तो AR के नीचे का एरिया भी क्या होगा, TR होगा। जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, राम और श्याम। राम के पिताजी का नाम मोहन है और राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं। राम के पिताजी का जब नाम मोहन है तो श्याम के पिताजी का नाम भी क्या हुआ, श्याम के पिताजी का नाम भी मोहन हुआ। तो यहाँ पर भी वही बात है कि AR और MR ये जब दोनों बराबर हैं, और हम ये जानते हैं कि MR का सम जो होता है, MR का टोटल जो होता है वो TR होता है। जब इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया टोटल रेवेन्यू है, तो इस ये दोनों बराबर है, तो इसके नीचे का एरिया भी क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। अर्थात AR को ही हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, इसलिए प्राइस लाइन के नीचे का एरिया भी क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। इसलिए MR वक्र के नीचे का क्षेत्र TR होता है, क्योंकि AR बराबर MR है, इसलिए AR वक्र के नीचे का क्षेत्र भी टोटल रेवेन्यू होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद बात करते हैं कि ये तो था परफेक्ट कंपटीशन, ये था परफेक्ट कंपटीशन। अब हम बात करते हैं बाकी दो मार्केट जो है, वो है एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता की स्थिति में MR वक्र के नीचे का क्षेत्र कुल आगम अर्थात TR होता है। पहले जो हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लाइन के नीचे का क्षेत्र TR पड़ा था। अब यहाँ है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो एरिया अंडर MR is called TR in situation of monopoly और monopolistic competition, या यूं कहिए
अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एरिया अंडर एमआर इज ऑल्सो कॉल्ड टीआर। तो देखिए आप ये जानते हैं कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रिवेन्यू, इन दोनों में एआर और एमआर की सेटी होती है, यानी डाउनवर्ड स्लोप होती है। इन दोनों में एआर एमआर इस स्टेप में होता है। परफेक्ट में पैरेलल ओएक्स के होता था और एमआर ये होगा। अब मान लीजिए इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ये हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की ओ क्यू, तो इसमें आप देखिए एआर ये प्राइस लाइन अलग है और एमआर लाइन अलग है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों सेम होती थी। तो हमें ये मालूम है कि टीआर जो होता है वो समेशन एमआर होता है, यही हमने पीछे बताई बात। अब एमआर के नीचे का एरिया टीआर कहलाएगा। तो ये जो सारा एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया क्या कहलाएगा? टीआर कहलाएगा। इसमें एआर के नीचे का नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो एमआर के नीचे का ही होता है टीआर सम, लेकिन क्योंकि पिछले में परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर बराबर होता था, इसलिए जो है एआर के नीचे का एरिया भी टोटल रेवेन्यू होता था। लेकिन इसमें एआर अलग है, एमआर अलग है, तो एमआर के नीचे का एरिया टीआर कहलाएगा। दैट क्लियर? जैसे एक टेबल लेते हैं, मान लीजिए क्वांटिटी ले लिया आपने 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ ले लिया आपने एआर, यहाँ ले लिया 10 9 8 7 6, यहाँ ले लिया आपने टीआर 10 18 24 28 एंड 30, एमआर 10 8 6 4 2। अब ये जो चीज है, इसको देखिए कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी टीआर बराबर समेशन एमआर, ये कैसे हो जाता है? देखिए जब आप इसको टोटल करोगे तो ये जो होगा समेशन एमआर होगा, और यही फिफ्थ यूनिट का जो टोटल लास्ट होगा वो है 30, ये 30, और इसका टोटल देखिए 18 28 एंड 30। तो देखिए ये बराबर ये हुआ नहीं हुआ, यानी समेशन एमआर बराबर टीआर हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो 10 19 27 और 27 34 34 और ये 40, यानी समेशन एआर तो बराबर हुआ 40 और समेशन एमआर हुआ 30, टीआर भी 30 हुआ, तो समेशन एमआर टीआर के बराबर हुआ। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम देखें, परफेक्ट कंपटीशन में देखें, परफेक्ट कंपटीशन में देखिए तो टेबल 1 2 3 4 5, ये प्राइस या एआर ले लीजिए, मान लीजिए 5 यहाँ कांस्टेंट होती है, आपको मालूम है 5 5, या टीआर ले लीजिए 5 10 15 20 और 25, एमआर ले लीजिए 5 5 5 5 और 5, पता है ना, ये माइनस करते हैं। अब देखिए ये समेशन एमआर कितना हुआ, जी समेशन एमआर हो गया 25, और ये कितना हुआ, ये भी 25, और समेशन एआर या प्राइस, समेशन प्राइस कितना हुआ, ये भी आपका कितना हुआ, ये भी 25। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर है, इसलिए उसमें पैरेलल होती है, इसलिए इसके नीचे का एरिया भी टीआर होगा और इसके नीचे का भी, जबकि इसमें केवल एमआर के नीचे का एरिया ही टीआर होगा। इधर क्लियर? तो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में, अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एमआर कर्व आर, एआर एंड एमआर कर्व आर डाउनवर्ड स्लोप, दोनों में ही, इन बोथ मार्केट, दोनों ही मार्केटों में एआर और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोप्ड होते हैं। ठीक है? सो इसलिए एक प्रोड्यूसर, ठीक है, कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली फॉल होती जाती है, लगातार गिरती जाती है। वी नो एमआर इज एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। हम ये जानते हैं कि एमआर जो है एडिशनल रेवेन्यू होती है, विच इज
which we get when we sell एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट, जो कि हमें तब प्राप्त होती है जब हम एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हैं। सपोज कीजिए हम वी सेल ओनली 1 यूनिट, तो अगर हम मान लो केवल 1 यूनिट बेचते हैं, तो मान लीजिए हमने शुरू में 1 यूनिट बेची, इसको सपोज कर लीजिए हमने स्टार्टिंग में मान लो 1 यूनिट बेची, तो 1 यूनिट बेचने का मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा 10, और टोटल रिवेन्यू भी क्या होगा 10। ठीक है। इसके बाद इसलिए हम बेची गई जो प्रत्येक अधिक इकाई है उसके आगम को जब हम जोड़ देते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू को हम जोड़ देते हैं एडिशनल यूनिट के को, तो वो हमारे 5 यूनिट की टोटल रिवेन्यू के इक्वल हो जाती है। सो द अंडर द एरिया, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये आपका जो है कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, और इसके बाद एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो है विभिन्न बाजारों में मांग, डिमांड कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। विभिन्न बाजारों में मांग, डिमांड कर्व कैसा होता है डिफरेंट मार्केट में। तो देखिए अभी हमने 3 मार्केट पढ़े, अभी पहले जब हमने बताया भी था कि जो AR कर्व होता है, एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है, उसी को डिमांड कर्व कहते हैं। तो देखिए यहां पर लेंगे आप रिवेन्यू यानी आगम, और यहां लेंगे आप क्वांटिटी। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में AR कर्व ये होता, तो परफेक्ट कंपटीशन में ये डिमांड कर्व हो जाएगा, DD हो जाएगा। हमने एक मोनोपोली पढ़ी, उसमें AR कर्व थोड़ा डाउन होता था, तो ये AR जो कर्व होगा ये होगा मोनोपोली में, मोनोपोली मार्केट में। और ज्यादा फ्लैट जो होगा वो होगा ये वाला, ये हो जाएगा मोनोपोली कंपटीशन। तो ये जो डिमांड कर्व हुआ इसको आप DD ना देकर ये आ जाएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो ये 3 कर्व जो है 3 मार्केट में, देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आप बेशक इसको नाम दे सकते हैं, A भी दे दीजिए। A और B जो कर्व है ये परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व को दिखा रहा है, इसको भी नाम दे दीजिए। C और D कर्व है जो ये आपके मोनोपोली कंपटीशन में मांग वक्र को दिखा रहा है, और C और E कर्व है जो ये मोनोपोली की स्थिति में जो है डिमांड कर्व को दिखा रहा है। ठीक है, तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व इज परफेक्ट इलास्टिक, पूर्ण लोचदार होता है। अंडर मोनोपोली डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक, इसमें लेस इलास्टिक होता है। और अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक। ठीक है, या आप यहां कह सकते हैं कि इसमें ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परफेक्ट इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ED इज लेस देन 1 होती है, और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मोर देन 1 होती है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, और कल लास्ट क्लास इसकी होगी आपकी। थैंक यू।